हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी अपने घरों में किस तरह से नवरात्रि की पूजा कर रहे हैं मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए। मैं बहुत सिंपल से पूजा करती हूँ। इससे पहले मैं कभी भी नहीं करती थी। बस जब से मैं माँ दुर्गा को लेकर आई थी ना घर पे, तो पीतल की मूर्ति है हमारी। आप सभी को हमारी माँ दुर्गा कैसी लग रही है ज़रूर कमेंट कीजिएगा। फूलों से और चांदी की मुकुट, चांदी की हार, जितनी भी मतलब मैं गोपाल जी को, मैं राधा रानी को पहनाती हूँ ना, वो सब भी मेरे पास था। तो चांदी की थी मुकुट वगैरह जो भी है। तो वही मुकुट को मैं माँ दुर्गा को हर नवरात्र में मैं सजाती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। तो इसलिए आप सभी को हमारी सजावट माँ दुर्गा की कैसी लगी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। नई कपड़े, नई सब कुछ, नई नई मैं चढ़ाई हूँ। और चुंदरी भी चढ़ा रही हूँ, ये भी नई है। और श्रृंगार के सामान के साथ दिया जला के बस मैं नॉर्मल पूजा करती हूँ। मैं फल चढ़ाऊँगी और बस ऐसे ही सिंपल सा पूजा कर देती हूँ। यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ। मेरी बुआ आ गई थी हमारे घर, दिल्ली से आई थी, तो काफ़ी दूर से आई है। तो फिर मैं सोची कि उन्हें भी काफ़ी टाइम देना ज़रूरी है। तो मैं खीर बनाई थी, तो खीर भी मैं उन्हें दी हूँ, तो वो खा रही थी और मस्ती यहाँ पे चल रहा था। और मेरी आंटी भी आई थी, तो आंटी की बच्चे हैं यानी कि लड़का है, तो वो भी डांस कर रहा था। मैं सॉन्ग डाली थी तो वो डांस कर रहा है, तो फिर हमने कुछ इस तरह से इंजॉय कर रहे हैं। आज से नवरात्र भी स्टार्ट है और हमारी नई साल भी है, यानी कि उगादी। साउथ के जितने भी हैं सभी लोग उगादी की। मैं आज बनाऊंगी दही बड़े, तो उसके लिए मैं आप सभी से पूरी वीडियो प्लीज़ देखने के लिए रिक्वेस्ट करूंगी, ताकि आप सभी भी अपने घरों में दही बड़े बनाएं। जैसे मैं बनाती हूँ उसी प्रोसेस में आप भी बनाइएगा। मैं आ गई हूँ अपने किचन में। मैं आज बनाऊंगी दही बड़े। तो आज मैं बना रही थी तो सोची कि चलिए मैं आप सभी से भी शेयर कर दूं कि मैं किस तरह से बनाती हूँ दही बड़े। तो आज मैं बनाऊंगी उड़द दाल और मसूर की दाल को मिक्स करके बनाऊंगी। ऐसे भी बना सकते हैं, केवल उड़द दाल से भी बना सकते हो, लेकिन मैं आज मसूर दाल थोड़ा सा ऐड करूँगी, क्योंकि ना उससे काफ़ी ज़्यादा स्वाद बढ़ती है। तो इस वजह से मैं इस तरह से बनाती हूँ। तो आप लोग ज़रूर इसे एक बार ट्राई कीजिएगा, कि ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एक बार देखिएगा कि कैसा ये बन रहा है। तो जिस प्रोसेस से मैं बनाऊंगी उसी प्रोसेस में आप भी ज़रूर बनाइए, तो आपके दही बड़े बहुत ही सॉफ्ट बनेगा और बहुत ही माने अच्छा बनेगा। तो मैं वन बाय वन बताते जाऊंगी, आप सभी प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। तो मैं इसे ना ओवरनाइट में भिगो के रख दी थी, पूरी रात भर में भिगो के रखी थी, क्योंकि अच्छे से फूल के रेडी हो जाए। तो सुबह हो गया था, तो मैं सुबह सुबह दही बड़े के लिए मैं बनाना स्टार्ट की हूँ। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ, थोड़ा सा जीरा ली हूँ, 1 चम्मच करीब करीब अदरक लहसुन को मैं छील के अच्छे से इसमें फ़ाइन पेस्ट बना दूँगी। और मिर्च ली हूँ, मिर्च अपने हिसाब से लीजिएगा, कम ज़्यादा कर सकते हैं। जितनी क्वांटिटी में आप दाल को भिगोइएगा उसी क्वांटिटी में आप मतलब देख कर मतलब ढालिएगा। तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा बनाऊँगी, तो इसलिए मिर्च भी ज़्यादा ली हूँ, क्योंकि हमारे घर पे मेहमान आ रहे हैं, तो इस वजह से। तो यहाँ देख सकते हो कि मैं क्या करूँगी, अच्छे से पेस्ट बना के मैं रेडी करके रखी थी। अब मैं अच्छे से फेंटूँगी, जितना हो सके उतना फेंटिए, ताकि और भी अच्छे से ना बन के रेडी होता है। सॉफ्ट, काफ़ी सॉफ्ट बनता है, जितना फेंटने से ना उतना सॉफ्ट बनता है। इससे पहले मैं अच्छे से फेंटी थी, मैं वो नहीं दिखा पाई थी आगे। तो मैं कम से कम 10 से 15 मिनट तक आप फेंटिएगा। उसके बाद ये सारे मसाले को जो मैं बनाई थी ना, अदरक लहसुन और मिर्च जीरा, ये जो भी है, इन सभी को मैं इसमें ढाल दे रही हूँ। ढालने के बाद अब मैं फिर से इसे अच्छे से मिलाकर अच्छे से फेंटूँगी, नमक डालूँगी इसमें। आप इस तरह से देखिए, मिला लीजिएगा अच्छे से।
जितना हो सके उतना अच्छे से फेंटिए और अच्छे से मिलाइए। इस तरह से करते हुए चारों तरफ अच्छे से फेंट लेना है। मेरे हस्बैंड को मैं बोली थी कि आप नमक डालिए, तो वो नमक डाल रहे थे। नमक अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, ज़्यादा या कम आप जितनी बनाइएगा उतने हिसाब से डालिएगा। मैं डाली थी 1 चम्मच। अच्छे से फेंटने के बाद अब मैं देखिए चेक करके आप सभी को दिखा रही हूँ। पानी में इस तरह से ढालना है। यदि आपका बैटर इस तरह से फुल के ऊपर की ओर आता है तो समझिएगा ये अच्छे से बन के रेडी हुआ, यानी कि अच्छे से मैं फेंट के इसे रेडी करके रख दी हूँ साइड में। अब देखिए इसे मैं क्या करूँगी, मैं ले रही हूँ ऑलिव ऑयल। यदि आपके पास ऑलिव ऑयल ना हो तो आप रिफ़ाइन ऑयल से बना सकते हो, क्योंकि मैं रिफ़ाइन ऑयल बहुत ज़्यादा कम यूज़ करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा कम, तो इस वजह से मैं नहीं डाली हूँ। तो मैं ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ। अब मैं क्या करूँगी, पानी ली हूँ, पानी को इस तरह से 3 बार मैं घुमा रही हूँ, क्योंकि ऐसे ही हमारे साउथ में घुमाते हैं, यानी कि साउथ इंडियन में जितने भी लोग हैं कुछ भी खाना बनाने से पहले इस तरह से घुमा के एक साइड रख देते हैं, ताकि सब अच्छे से बने और सब अच्छे से खाएं। ये समझ कर हमने प्रणाम कर दी हूँ, ताकि अच्छे से बने हमारी रेसिपी, कहीं कुछ ख़राब ना बने। तो यहाँ पे इस तरह से 3 बार मैं ढाली थी, और ढालने की इस तरह से घुमाने के बाद मैं अग्नि माता को ढाली हूँ। उसके बाद ही मैं वड़े बना रही हूँ, क्योंकि बचपन से सीखते हुए आई हूँ तो ये ऐसे ही मैं करती हूँ। तो मैं इस तरह से वड़े एक एक करके मैं ढालते हुए जा रही हूँ, क्योंकि हमारे साउथ में क्या होता है ना, वड़े और इडली ये सब तो बहुत ज़्यादा खाते हो। आप सभी को पता ही होगा कि हमारे में बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो इस वजह से हमें वड़ा बनाने में कोई भी परेशानी नहीं आता है, जल्दी जल्दी बना लेती हूँ। और अगर पतला भी कभी कभी मतलब बन जाता है, मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम जब पेस्ट करते वक्त कभी पानी पानी सा भी हो जाता है ना, तो उस वक्त भी हम बना सकते हैं। तो इतना हम मतलब हाथों का ना, फिर तो एक होता नहीं है हाथ बना बना कर एक हाथ हमारा फिनिशिंग हो जाता है कि कोई चीज़ को बनाते वक्त, तो वैसे हमारा है। तो यदि आप लोग नहीं ढाल पाएंगे तो आप लोग क्या कीजिएगा ना, थोड़ा सा ना दाल को थोड़ा सा मतलब गाढ़ा कर दीजिएगा, तब मतलब ढालने पर अच्छे से बन के रेडी होता है। अब मैं गर्म पानी में इस तरह से सभी को ढाल दी हूँ। ढालने के बाद 10 से 15 मिनट तक भिगो के रखी थी। उसके बाद मैं सभी को इस तरह से रेडी करके रख दी हूँ। अब मैं दही में डाल रही हूँ नमक, चीनी। डालने के बाद इसे मैं अच्छे से फेंट लूँगी। जितना हो सके उतना अच्छे से फेंट लीजिएगा। देखिए मैं इस तरह से अच्छे से मिला ले रही हूँ। फेंट के रेडी कर दी हूँ। थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड की थी, तभी इस तरह से अच्छे से गाढ़ा सा बन के रेडी हुआ है। अब मैं इसमें ढाल के ना मैं रख दूँगी, 1 घंटे तक रख दूँगी। उसके बाद इसमें मैं छौंक लगाऊंगी। जितना हो सके उतना इसमें ये अच्छे से पानी को सोख लेगा, तब तक मैं इसमें इस तरह से रखूँगी। उसके बाद ही मैं छौंक लगाऊंगी। जब तक मैं बना रही थी तब तक मेरी बुआ आ गई थी, तो थोड़ा सा मेरी हेल्प भी करने लगी कि यहाँ पे ना मैं छौंक लगा के रेडी कर चुकी थी। मैं छौंक लगाते समय आप सभी से शेयर नहीं कर पाई थी, सॉरी, क्योंकि मैं थोड़ा सा वीडियो नहीं बना पाई थी मेरी बुआ आने की वजह से। तो मैं छौंक में डाली थी कड़ी पत्ता और सरसों और सूखा मिर्च, इन तीनों को अच्छे से छौंक लगा के मैं उसमें थोड़ी सी पानी डाल के मैं थोड़ा सा पतला की थी, क्योंकि खाने में और भी अच्छा लगे इस वजह से। तो यहाँ पे छौंक लगने के बाद देखिए और भी देखने में बहुत सुंदर लग जाता है, क्योंकि टेस्ट भी बढ़ जाता है ना इस वजह से। क्योंकि कड़ी पत्ता, सूखा मिर्च और सरसों के दाने जब मुंह में जब खाते हैं तो बहुत ज़्यादा स्वाद बढ़ती है। तो मैं इस तरह से सजा रही हूँ। इसमें मैं डाली थी चाट मसाला,
सेव सॉस अगर आपके घर में हो तो ज़रूर डालिए। मेरे पास सॉस ख़त्म हो चुका था तो फिर इस वजह से मैं नहीं डाली थी। यदि आपके घर में हो तो प्लीज़ आप लोग डालिए, इससे बहुत ज़्यादा स्वाद बढ़ता है। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए। लव यू गाइस, बाय।